नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे परम मित्र श्री निरंजन सिंह हैं। बिहार सरकार में शिक्षक हैं और 2017 में इन्होंने बिहार सरकार में अपनी सेवा शुरू की। आज ये अररिया के जाने माने हस्तियों में एक हैं। ये लगभग 20 साल से टीचिंग सेवा में जुड़े हुए हैं और इनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो आज यूपीएससी से लेकर के और एम्स तक पोस्टेड हैं, काम कर रहे हैं। आज संजोग से इनसे मुलाकात हुई और हम लोगों ने सोचा कि अपने फिर पुराने जो कॉलेज है, आज हम लोग अररिया कॉलेज में के प्रांगण में उपस्थित हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, चूँकि अब बहुत सब कुछ बदल चुका है, तो हम लोग अररिया कॉलेज को भी देखा और इनसे मुलाकात भी हुई। तो आज हम लोग इनसे बात करने वाले हैं। सर, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। धन्यवाद आनंद भाई। एक्चुअली मैं और आनंद बचपन के मित्र हैं और हम लोगों ने 10th एग्ज़ाम साथ में पास किया और मेरा नाम निरंजन कुमार सिंह है। मैं +2 रामानुग्रह उच्च विद्यालय हांसा कमलपुर में गणित विषय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और इसके पहले भी हमारा टीचिंग का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। मैं स्टूडेंट लाइफ से ही पढ़ाने का काम, मुझे पता नहीं, पठन पाठन और पढ़ाने के काम में शुरू से एक रुचि रहा है, जिसके तहत मैंने बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू से किया। बताया 2017 से आप ज्वाइन किए हैं, तो पहले की शिक्षा व्यवस्था और अभी की शिक्षा व्यवस्था की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइंस आ चुके हैं और टीचर को टाइम पे स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर वापस आना, तो इसमें बहुत सारे टीचर हैं जो बोल रहे हैं कि उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो आपका क्या व्यू है इस पर? नहीं, मेरा मानना है इसमें आनंद भाई कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ला रही है, एनईपी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो पूरा शिक्षा का पूरा जो कंटेंट है वो आने वाले समय में चेंज होगा। अच्छा, पूरा सिनेरियो चेंज होगा। अभी हम लोग आर्टिफिशियल एआई के दौर में हम लोग जीना शुरू करें। अब आज से आप 15 साल या 20 साल पहले की बात करेंगे, जहाँ तक शिक्षा विभाग की शक्ति की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें शक्ति बढ़ता जा रहा है। जब तक आपको छूट था, आप समय पे नहीं जा रहे थे, लेकिन उस समय भी जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो समय पे ही विद्यालय जाते थे, बच्चों को देने का काम करते थे। जिसके लिए आप सैलरी उठा रहे हो, तो वो एनईपी अभी कम से कम 7.5-8 घंटा बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रही है। तो उसके तहत और कहीं ना कहीं जब आप पढ़ाते हैं या विभाग इस पर सख्त है, तो आपका भी प्रेस्टीज एक समाज में बनता है। ये एक मैसेज जाता है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे, समाज भी आपका इज्जत करेगा। तो वो जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, तो कहीं ना कहीं उसको पटरी पे लाने के लिए अब तब है कि जंग लगा हुआ चीज़ था, तो उसमें थोड़ी सी लोगों को बौखलाहट हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ये शिक्षक हित में, समाज हित में ये एक सही कदम है। अच्छा, जैसा अभी न्यूज़ में था कि बिहार जो टीचर की नियुक्ति हुई, तो बिहार राज्य के बाहर से भी बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जो टीचर हैं वो आकर के यहाँ ज्वाइन किए। तो ऐसे में यहाँ के लोगों में एक भावना उठी थी कि हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बाहर स्टेट वाले को रोज़गार मिल रहा है। हाँ, ये जो इस पे क्या? हाँ, ये जो बिहार के मूल निवासी थे और इस पे जो उस समय में TRE 1 बीपीएससी के द्वारा जो लिया जा रहा था, तो इसमें जो था कि नहीं, बिहार के ही निवासी बढ़ेंगे, तो वो जो फाउंडेशन था उसको हटाया नीतीश सरकार ने, इसके परिणाम स्वरूप जो है अदर स्टेट से भी बहुत सारे बच्चे आए। क्योंकि शिक्षक का एक जो प्रेस्टिजियस लोगों को जॉब लगता है, नेचर ऑफ जॉब के चलते, तो उनको लगा। तो हमें नहीं लगता, हालांकि ये बात सही है, इसमें हमारा भी कुछ मत था शुरुआती दौर में कि इससे बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। अगर वो नहीं हटाया जाता तो यहाँ मैक्सिमम बिहार के बच्चे, लेकिन फिर आप इसके जब दूसरे पहलू पे देखेंगे तो हमारे यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट में जॉब नहीं कर रहे हैं। तो इससे कुछ शिक्षा पे प्रभाव पड़ा है क्या? हाँ, मतलब बाहर वाले अलग अलग कल्चर के लोग जब आपके स्टेट में आ रहे हैं, डिफरेंट अदर स्टेट के, आप आज देखोगे हमारे स्कूल में बहुत सारे हरियाणा के शिक्षक हैं। अच्छा। तो कुछ साउथ के हैं, कुछ गुवाहाटी से उठ गया है। तो नेचुरली आप अलग अलग कल्चर को भी आपको सीखने का मौका मिलता है। या आपके जो समाज में बच्चे हैं उनको अदर स्टेट का तो डिफरेंट तरह का एक उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसका असर है। तो हमें लग रहा है कि इसका एक मिला जुला के एक अच्छा असर बच्चों पे पड़ रहा है। अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चूँकि अभी यहाँ पे हो जाता है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, तो सरकारी स्कूल में बहुत गरीब तबके के बच्चे जाते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल में अच्छे जो भी पैसा थोड़ा कमाता है अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाता है। तो आखिर इस बदलाव को कैसे कम किया जाए? मतलब ये बदलाव आने वाले समय में स्वतः कम होगा।
आज आप जब इंटर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा तो दोनों स्कूल का एक्सपीरियंस रहा पर्सनल। आप देखेंगे कि अब जैसे जैसे पेरेंट्स को, गार्जियन को, अभिभावक को ये समझ में आने लगा है, वो बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब सरकारी स्कूल में ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जो भी प्राइवेट स्कूल में थे उनको पहला ऑप्शन मिलता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आना है तो तुरंत वहाँ से वो जंप करके इधर चले आ रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा सा ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समझ में आ रहा है तो आने वाला समय जैसे जब उच्च शिक्षा की बात होती है तो उस समय तो जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका वर्चस्व है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है, आईआईटी में जाना चाहता है या एम्स में जो भी हो, चाहे मेडिकल में जाना चाहे, इंजीनियरिंग में जाना चाहे, तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो सरकारी स्कूल होती है या सरकारी कॉलेजेस होते हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी जो एजुकेशन है इसमें अभी तक नहीं आ पाया है। नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारे शिक्षक, ये सभी दोषी थे एक समय। अब आप देखिए कि बिहार में टीआरई 1, 2, 3 के बाद या पहले से भी लोगों ने उतना महत्व नहीं दिया, लोगों के मन में बैठा। टीचर बहुत सारे पहले भी टैलेंटेड। आप जब टीआरई 1, 2 की बात करेंगे तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी इसमें चुना के आ गए, वो पहले भी समाज में पढ़ाने का काम करते। तो लोगों का एक जो शुरू से प्राइवेट एसोसिएशन या स्कूल में जो मन में बैठा के रखा है कि नहीं क्वालिटी एजुकेशन मेरे यहाँ, तो अब वो बदल रहा है। अब आप हमारे यहाँ भी देखेंगे कि हर महीने में वीकली टेस्ट का कंसेप्ट आ गया, मंथली टेस्ट का कंसेप्ट आ गया। बच्चे स्कोर करने लगे बिहार बोर्ड में। पहले मन में उनका बैठा रहता था कि नहीं बिहार बोर्ड में स्कोर नहीं होता है, सीबीएसई में स्कोर होता है, तो स्टेप मार्किंग की प्रक्रिया नहीं थी। तो इन सब चीज़ों पे आप देखेंगे कि धरातल पे अब सुधार होने लगा है और जिसके कारण बच्चे मूव भी किए हैं। अब आप गवर्नमेंट स्कूल के, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आप देखेंगे कि बच्चों की एक बाढ़ सी आ गई है गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, खास करके 11-12 की जब आप बात करेंगे तो हर जगह हर सब्जेक्ट के शिक्षक उपलब्ध हैं। आज से 5 साल 7 साल पहले हर सब्जेक्ट बाय टीचर भी उपलब्ध थे। तो इस बहाली ने एक नया बदलाव ये लाया कि हर सब्जेक्ट के शिक्षकों को वो स्कूल में उपलब्ध कराने का काम किया है। मतलब इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अभी इसका प्रभाव जो बच्चों पे जो पड़ेगा, मतलब बच्चे जो हैं वो अभी को अगर अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों के लिए आपका क्या है? हमारा ऐसा मानना है बच्चों और अभिभावक दोनों के लिए कि आपके शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बस चलना सीख जाएं और वो चलने की प्रक्रिया प्राइमरी एजुकेशन में है। वो अलग बात है कि आगे आपको रोड पे चलना है या पहाड़ पे चढ़ना है, वो आप चल लें। एक बार आपको चलना सीख गए तो आप चल लें। फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि फील्ड में चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं या पहाड़ पे हमें चढ़ना है। तो प्राइमरी, और वो बदलाव आ रहा है हमारे साथ। तो हम गार्जियन को कहेंगे कि वो सरकारी संस्था की ओर भी उनको अब एकदम पॉजिटिव वे में ले, उस बदलाव को समझे जाके कि किस हद तक बदलाव हो गया है। और आज हमारे सरकारी विद्यालय के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे पद पर चयनित होकर और जो है अपने राज्य का, देश का नाम रोशन कर। अच्छा, मुझे एक और जानना था कि हमारे यहाँ भी सोलापुर डिवीजन से भी कई सारे हमारे स्टाफ हैं, रेलवे स्टाफ हैं, जो सर रेलवे को छोड़ करके और बिहार में टीचर के जॉब में ज्वाइन करना। नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। संजोग से मैं जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ भी एक महाराष्ट्र के लोग जो हैं, एक वो पहले रेलवे में थे, तो उनका कहना था कि सर पढ़ाने का सबसे बड़ा ये है कि ये मुझे अभी एक प्रेस्टिजियस जॉब नज़र आता है। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हम समाज निर्माण का काम कर रहे होते हैं, और ये एक सोच उन्हें लगता है। दूसरा कि उनका था कि अदर जॉब में है क्या कि हम पठन पाठन से दूर हो गए थे, इस जॉब में आए तो हमारी जो एक थी कि पठन पाठन से हमें जुड़ के रहना है, तो ये उनको एक संतुष्टि देता है कि हम पठन पाठन से। तो अपने जो टीचर्स हैं उनके लिए, जो नए टीचर हैं जो अदर स्टेट से बिहार आए हैं या फिर नए जो बच्चे टीचर लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? हाँ, उनके लिए बस हम यही कहना चाहेंगे कि जिस मंशा से बिहार गवर्नमेंट लाने की काम की है या समाज जिस नज़र से उनको देख रहा है उस पर वो खरे उतरने का काम करे, बच्चों को दे। क्योंकि ये एक ऐसा संस्था, एक बार हमें याद है एक ट्रेनिंग में मैं गया था, तो एक हम पटना में, तो वहाँ एक हमारे थे IAS रैंक के पदाधिकारी, तो उन्होंने एक ही लाइन कहा था कि पृथ्वी पे आप ही एक ऐसे प्राणी हो जिसको समाज का बच्चा आके पैर छूता है ईश्वर के पास। दुनिया का आप कोई भी जॉब उठा लो, वहाँ वो उन्हें नमस्कार करता है, गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन पैर छूने का काम नहीं करता है। तो हमें इस प्रतिष्ठा को समझना है। बिहार पहले से भी इतिहास गवाह है कि शुरू से ये शिक्षा का केंद्र रहा है। तो हमारा यही संदेश है कि वो जो अपेक्षाएं हैं समाज को, जो बच्चों को, अभिभावक को, उस पर खरे उतरने का
काम करें। एक नया परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है, उस परिवर्तन में अपना नाम दर्ज करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद राज भाई। थैंक यू।